हे वेलकम बैक टू ऑल माय व्यूअर्स एंड एवरीवन। मैं प्रीति एज ए यूट्यूबर क्रिएटर मोटिवेशन स्पीकर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपका पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। आने वाले टाइम में आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और पर क्लिक कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर माई वीडियोज़। ओके स्टूडेंट, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस के बुक्स एंड सिलेबस के बारे में। इनके बारे में बात करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो हमारा ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली होता क्या है? पॉलिटिकल साइंस को साइंस की ब्रांच माना गया है। जनरली हम साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरली आप सभी साइंस को किस रूप में जानते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो हमारा पॉलिटिकल है वो साइंस का ही रूप है। तो आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि साइंस होता क्या है। साइंस जो हमारा ये टर्म है किसके लिए बच्चों यूज़ होता है? नॉलेज के लिए। लेकिन जो नॉलेज है कैसी होनी चाहिए? जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से हमें प्राप्त हुई हो। नॉलेज हमारी कैसी होनी चाहिए? जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हुई हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज प्राप्त हो रही हो, जब उसको वेरीफाई किया जाए तो वो नॉलेज कैसी होनी चाहिए? करेक्ट भी होनी चाहिए। जब नॉलेज को वेरीफाई किया जाए तो नॉलेज कैसी होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ उस नॉलेज को हम एक सिस्टमैटिक मैनर्स में प्रेजेंट कर पाएँ। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारा साइंस टर्म है किसके लिए यूज़ किया जाता है बच्चों? नॉलेज के लिए। और नॉलेज कैसी होनी चाहिए? जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से हमें प्राप्त हुई हो। लेकिन जब उसको वेरीफाई किया जाए तो नॉलेज कैसी होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ उस नॉलेज को हम सिस्टमैटिक मैनर्स में प्रेजेंट कर पाएँ तो वो हमारा क्या कहलाता है? साइंस। तो यहाँ पे आप सिंपली एंड शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हैं कि साइंस प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट। तो हमारा साइंस क्या हो गया है? साइंस provides us information based on facts। साइंस हमारा क्या है? जो हमें फैक्ट्स पे इंफॉर्मेशन देता है वो हमारा क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंस होता क्या है। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपसे बात की थी जो हमारा साइंस टर्म है किसके लिए यूज़ होता है। अब हम बात करने वाले हैं सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में। जो भी हम सोशल एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं वो पोर्शन हमारा साइंस के अंतर्गत आता है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस को सोशल साइंस का पार्ट माना गया है। और बेसिकली साइंस की 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा नेचुरल साइंस, एंड सेकेंड आपका आ जाएगा सोशल साइंस, एंड लास्ट आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट साइंस। साइंस की कौन कौन सी 3 ब्रांच होती हैं? फर्स्ट आपका आ जाएगा नेचुरल साइंस, सेकेंड हो जाएगा आपका सोशल साइंस, एंड थर्ड हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट साइंस। अब हम बात करते हैं जो आपका नेचुरल साइंस है इसके अंतर्गत कौन कौन सी साइंस आते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा नेचर। नेचर में आपका आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो।
इसके बाद जो आपका सोशल साइंस है उसमें हम क्या करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। तो सोशल एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट साइंस। इसमें हम किसकी करते हैं, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपका क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ओके स्टूडेंट, अब आपको पता चल गया होगा नेचुरल साइंस में आपका क्या हो जाता है, नेचुरल में कौन कौन सी चीज़ें आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सोशल साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़। ये सब हमें किस में पढ़ने को मिलता है, आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया। फिर इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट साइंस। अब्स्ट्रैक्ट साइंस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपकी क्या क्या चीज़ें आती है, मैथमेटिक एंड कंप्यूटर साइंस। यहाँ आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा साइंस की जो 3 ब्रांचेस हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है वो किसका पोर्शन माना गया है, सोशल साइंस का। अब हम समझ लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के बेसिक को। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपसे बात की है साइंस और साइंस के ब्रांचेस के बारे में। यहाँ आपको साइंस और साइंस के ब्रांचेस के बारे में पता चल गया और ये भी पता चल गया कि पॉलिटिकल साइंस को सोशल साइंस के अंतर्गत क्यों रखा गया। अब हम पॉलिटिकल साइंस के बेसिक को समझने वाले हैं। मैं आपसे बात करने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। जो हमारे पॉलिटिकल साइंस है, इट इज़ एन essential part of everyone's life। और ये जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है ये हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, इसके हम कुछ इम्पैक्ट जान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के। फर्स्ट है, ये किसी भी देश के संविधान के कामकाज के बारे में बताता है। पॉलिटिकल साइंस क्या बताता है, किसी भी देश के संविधान के कामकाज के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्या करता है ये पास में किसी भी सरकारी संस्थान को कैसे आकार दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस उसके बारे में बताता है। क्या बताता है, पास में सरकारी संस्थानों को आकार कैसे दिया गया। नेक्स्ट क्या बताता है, प्रेजेंट में अगर कोई भी चेंजेस होना है तो वो उसके बारे में कौन बताता है, हमारा पॉलिटिकल साइंस। प्रेजेंट में बदलाव कैसे किया जाए। एंड नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर को इम्प्रूव कैसे किया जाए। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस क्या है, इट इज़ अ इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीवन। ये हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, चाहे वह सिटीज़न किसी भी देश का हो या किसी भी स्टेट का हो। पॉलिटिकल साइंस हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इसके कुछ इम्पैक्ट है जिनके बारे में मैंने अभी आपको बात की है। तो फर्स्ट हमारा इम्पैक्ट क्या है, किसी भी देश के संविधान के कामकाज के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, पास में सरकारी संस्थानों को कैसे आकार दिया, ये उसके बारे में बताता है। एंड नेक्स्ट है, प्रेजेंट में कोई भी चेंजेस होना है तो पॉलिटिकल साइंस हमें उसके बारे में भी बताता है। एंड लास्ट है, फ्यूचर को इम्प्रूव कैसे किया जाए, ये उसके बारे में भी बताता है।
आई होप आपको पॉलिटिकल साइंस का बेसिक समझ में आ गया होगा और इसके इम्पैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ पर साइंस के बेसिक को समझ लिया और पॉलिटिकल साइंस के बेसिक को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपनी बुक्स और सिलेबस के बारे में। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक्स एंड सिलेबस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और पॉलिटिकल साइंस को आपको एक सब्जेक्ट के रूप में क्यों दिया गया, क्योंकि आप भी हमारे राजनीतिक सिद्धांतों को समझ सकें, हमारी गवर्नमेंट सिस्टम को समझ सकें या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान सकें। ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मिलने वाली हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्लास 11th है उसमें आपकी 2 बुक्स चलने वाली हैं। फर्स्ट है आपकी बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड सेकेंड बुक आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। बच्चों आपको क्लास 11 में 2 बुक्स लेनी है। फर्स्ट नंबर पे आपकी जो बुक है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, सेकेंड नंबर पे आपकी जो बुक है वो पॉलिटिकल थ्योरी है। अब हम बात करने वाले हैं इनके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट, हमने जान लिया कि हमारी क्लास 11 में कौन सी बुक्स चल रही हैं और कौन सी बुक्स आपको लेनी है। क्लियर हो गया होगा। तो हम सबसे पहले बात करने वाले जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके बारे में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इस बुक में आपको क्या क्या सिलेबस में दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? संविधान क्यों और कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है वो है भारतीय संविधान में अधिकार। सेकेंड चैप्टर जो आपका है भारतीय संविधान में अधिकार, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड चैप्टर है आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व। थर्ड चैप्टर आपका कौन सा है? चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ चैप्टर है आपका कार्यपालिका। फोर्थ चैप्टर आपका कौन सा है? कार्यपालिका, इट्स मीन एग्जीक्यूटिव। फिफ्थ चैप्टर है आपका विधायिका। फिफ्थ चैप्टर है आपका विधायिका, इट्स मीन्स लेजिस्लेचर। सिक्स है आपका न्यायपालिका। सिक्स चैप्टर कौन सा है आपका? न्यायपालिका, जुडिशियरी। सेवेंथ है आपका संघवाद, इट्स मीन्स फेडरलिज्म। एट चैप्टर है आपका स्थानीय शासन। इट्स मीन्स लोकल गवर्नमेंट। एंड नाइन्थ चैप्टर है आपका संविधान दस्तावेज। नाइन्थ चैप्टर आपका कौन सा है? संविधान एक जीवन दस्तावेज, कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। 10 एंड लास्ट चैप्टर है आपका संविधान में राजनैतिक दर्शन। 10 चैप्टर है आपका संविधान में राजनैतिक दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों यहाँ पे आपको चैप्टर्स नेम क्लियर हो गए। इसमें में से कुछ चैप्टर्स आपको 2022-23 के सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया। उन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। तो वो चैप्टर आपके कौन कौन से हैं हम
इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। भारतीय संविधान में अधिकार, नेक्स्ट है आपका संवैधानिक जीवन दस्तावेज, इसको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका संविधान में राजनीतिक दर्शन, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। हम लोगों को किस किस के बारे में पढ़ना है, संविधान क्यों और कैसे। नेक्स्ट है आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है आपका कार्यपालिका, फिर है विधायिका, फिर है न्यायपालिका, संघवाद और स्थानीय शासन। इन चैप्टर्स के बारे में मैं आने वाले टाइम में आपको वीडियो प्रोवाइड्स करवाऊंगी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसके सिलेबस के बारे में। ओके स्टूडेंट, अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट बुक के जो हमारा सिलेबस था उसको समझ लिया, कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस से हटा दिए गए ये भी आपको पता चल गया, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने ये भी पता चल गया। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बारे में। इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं या कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है राजनीतिक सिद्धांत। फर्स्ट आपका चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत। सेकंड चैप्टर है आपका स्वतंत्रता। थर्ड चैप्टर है सामान्यता। फोर्थ चैप्टर है आपका सामाजिक न्याय। एंड फिफ्थ चैप्टर है आपका अधिकार। नेक्स्ट है नागरिकता। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रवाद। नेक्स्ट 8th चैप्टर है आपका धर्मनिरपेक्षता। नाइन्थ चैप्टर है आपका शांति। एंड लास्ट है आपका विकास। इन चैप्टर्स में आपको सोशल जस्टिस नहीं पढ़ना है, पीस आपको नहीं पढ़ना है, डेवलपमेंट आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपके 3 चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इक्वलिटी, राइट्स, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म। तो बच्चों इन सारे चैप्टर्स के बारे में मैं आने वाले टाइम में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया हो कौन सी 2 बुक्स आपको लेनी है और इन बुक्स का सिलेबस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही ये भी आपको बता दिया कि इन सिलेबस में आपका कौन से चैप्टर्स को हटा दिया गया वो भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट वीडियो आपका होने वाला है जो आपकी चैप्टर्स हैं उनमें जो टॉपिक हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, साथ ही साथ आप मेरे BPM मेंटर्स चैनल को भी सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।